देखिए छात्रों के बीच, देखिए पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो रही है। देखिए साथियों, हमारा देश भारत देश जो कभी दुनिया में राजनीति के मामले में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, लेकिन आज वही हमारा देश भारत दुनिया में अपना अलग ही इमेज बना रहा है, क्योंकि हमारे देश भारत में अब पहले की अपेक्षा राजनीति नहीं हो रही है। अब हमारे देश में राजनीति हमारे देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बना करके उनको जात में बांट करके राजनीति किया जा रहा है। हमारे देश के कुछ राजनेता जो सत्ता पर बैठे हुए हैं और सत्ता की आस लगाए जो नेता बैठे हुए हैं, वह भी अब हमारी भोली भाली जनता को जात में बांट करके उनको मूर्ख बना करके उनके वोट को लेकर के सत्ता पर राज करना चाह रही हैं, जो कि विदेशों तक हमारे देश की यही राजनीति अब चर्चा हो रही है कि पहले भारत में किस तरह से राजनीति होती थी, आज भारत की राजनीति किस तरह से अलग होगा। माने तो जमीन आसमान की अंतर हो गई पहले की और अब की राजनीति में, क्योंकि यहां इस तरह से हमारे देश के नेता जो कानून बना रहे हैं, संसद में बैठकर कानून बना रहे हैं, बिल पास करा रहे हैं, वो पता नहीं किस तरह से बिल को पास करा रहे हैं कि ऐसे ऐसे देश में बिल पास हो जा रही है कि देश में बिल पास हो रही है और देश के लोग ही उस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, हमारे देश में ऐसा ऐसा कानून पास हो रहा है, कानून आ रहा है, जैसे बात करते हैं कि कोर्ट में दो पक्ष जब अपना फाइल केस करता है, जिस हिसाब से एक पक्ष मुजरिम होता है तो एक पक्ष जो है मुजरिम नहीं होता है, ठीक उसी तरह से हमारे देश में ऐसा कानून आ रहा है कि कभी एक पक्ष नाराज हो रहा है उस कानून को लेकर तो कभी दूसरा पक्ष नाराज हो रहा है। भाई, देश के लिए जो कानून आ रहा है वो सर्व समाज के लिए कानून आ रहा है। आप ऐसे कानून को क्यों देश के लिए ला रहे हैं कि कानून ला रहे हैं एक पक्ष का भला हो दूसरे पक्ष का भला ना हो, यानी कि जात के आधार पे एक जात का भला हो दूसरे जात का भला ना हो। आप उदाहरण पे यूजीसी रेगुलेशन देख लीजिए। यूजीसी रेगुलेशन बनाते समय क्या आप लोगों ने यह ध्यान नहीं दिया कि अगर मैं यूजीसी रेगुलेशन लाऊंगा, यूजीसी एक्ट में जो कानून लाए हैं आप, क्या बनाते समय यह ध्यान नहीं दिया गया था कि इस जात को मैं छोड़ रहा हूं, ये पॉइंट इस रेगुलेशन में नहीं शामिल कर रहा हूं, क्या इस पर लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे? जो लोग छूट रहे हैं क्या इस रेगुलेशन को लेकर, इस कानून को लेकर प्रदर्शन नहीं करेंगे? आप कानून बनाते समय कहां थे, किस प्रकार से ध्यान दिए? आप कानून लाए ही ऐसे कि लाते ही एक समाज के लोग प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। जब उस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जिसके बाद दूसरा पक्ष उस पर प्रदर्शन करने लगा, ये कैसा कानून है? ये तो वही हुआ जो मैंने कहा ना कि कोर्ट में केस फाइल किया जा रहा है। क्या आप देश के लिए कानून ला रहे हैं? आपने शिक्षण संस्थान के लिए कानून लाया, तो क्या शिक्षण संस्थान में इस तरह से कानून लाना चाहिए कि कभी एक पक्ष एक जात के लोग प्रदर्शन करें तो वही कानून जब रोक दिया जाए, वही नियम जब रोक दिया जाए तो दूसरे पक्ष के लोग प्रदर्शन करें? यूजीसी तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, यूजीसी ने जो नया कानून लाया था, जब इस पर पास हो रहा था ये कानून कि भेदभाव जैसे चीज नहीं होगा, लेकिन उस कानून में कुछ पॉइंट को भूल गए ये लोग। यूजीसी ने भूल गया, जिस पर कुछ समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया कि नहीं ये भी होना चाहिए, हमें भी शामिल करना चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रोका तो हुआ क्या, जो दूसरी बहुजन समाज थी वो प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। साथियों, प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है हमारे देश में। आज हमारे देश के ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं कि कभी एक पक्ष तो कभी दूसरा पक्ष प्रदर्शन कर रहा है। पक्ष यानी कि जात, कभी सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा है तो कभी बहुजन समाज प्रदर्शन कर रहा है तो कभी माइनॉरिटी समाज प्रदर्शन कर रहा है। कैसा कानून हमारे देश में बन रहा है? यूजीसी का नया कानून आया, सवर्ण समाज जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा लगा रहे थे, मुर्दाबाद का नारा, उनका पुतला फूंक रहे थे। जब वही रोक लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा तो हुआ क्या, रोक लगते ही बहुजन समाज नारा लगाना शुरू कर दिया, बहुजन समाज जो है प्रदर्शन करने लगा। क्या हमारा देश प्रदर्शनकारियों का देश हो गया है? क्या अब हमारे देश में इसी तरह के कानून होंगे कि जनता आपस में लड़े, उलझे, झगड़ा करे, प्रदर्शन करे, देश चौराहे में, हर चौराहे हर शहर पे प्रदर्शन करे, उस प्रदर्शन को लेकर हमारे देश की पुलिस परेशान रहे हमेशा? क्या यही चाहते हैं हमारे देश के नेता कि हम जनता को आपस में जात के नाम पर लड़ा के सत्ता पर राज करें? साथियों, आप ये वीडियो को देखिए, इस वीडियो को, ये यूजीसी के नए प्रावधान के रोक पे स्टे के बाद का प्रदर्शन है, बहुजन समाज, ये पटना का फुटेज है, वीडियो है, आप देखिए। देखिए पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो रही है। देखिए किस तरीके से छात्र और पुलिस के द्वारा झड़प हो रही है। पटना गांधी मैदान के पास देखिए पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो रही है। देखिए किस तरीके से छात्र उग्र हो गए हैं, छात्रों के द्वारा प्रदर्शन हो रहा, पुलिस और छात्रों के बीच, देखिए पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो रही है। देखिए यहाँ बैरिगेटिंग लगाया गया था, जिसके बाद बैरिगेटिंग हटा करके लोग प्रदर्शन कराना शुरू कर दी, आगे नारा लगाते हुए बढ़े। हालांकि पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को गाड़ी में बैठा करके किसी अन्य जगह ले गई, वहां प्रदर्शन की जगह से
लेकिन इस पर बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि कुछ समय पहले जब समर समाज प्रदर्शन कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला फूंक रहा था, तब तो वहां पुलिस नहीं आई, पुलिस उनको रोकने नहीं आए, पुलिस उनको गाड़ी में बैठा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं आए। आज हम लोग बहुजन समाज अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें उठाकर पुलिस ले जा रही है। हमारे साथ इस तरह से भेदभाव क्यों की जा रही है, आज बहुजन समाज कह रहा है। लेकिन साथियों, ये पुलिस का उसमें गलती नहीं है, ये हमारे देश की सरकार की गलती है, संसद में बैठे नेताओं की गलती है जो मनमानी बिल पास करा लेते हैं। उस पर एक बार भी बहस बैठक करके बहस नहीं करते हैं कि इस बिल के पास कराने से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं करते हैं। आया मन में कि मुझे ये बिल पास करवाना है, क्योंकि इस बिल के पास होने से इतना ज्यादा वोट हमारी पार्टी को फायदा होगी, मिलेगी। हुआ क्या, अगले दिन संसद में वो बिल पास हो जाता है। पास होने के बाद यही नतीजा होता है कि जो भोली भाली आपस में जनता भाईचारा बनाए रखती है, वही जनता एक दूसरे पर इस तरह से टूट पड़ती है कि मानो कि आंदोलन छिड़ गया है। आप उदाहरण पे देखिए, एक दूसरे की गालियां देने लगे हैं लोग, इस तरह से प्रदर्शन हो रहा। आप वीडियो से स्पष्ट जान जाएंगे कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। जो कल तक सवर्ण समाज के लोग, सवर्ण समाज से उठ करके पार्टी में जुड़े नेता थे, उनके लिए चूड़ियां भेज रहे थे, आज वही बहुजन समाज के लोग जो ओबीसी एसटी एसटी के नेता भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, अन्य विपक्ष की पार्टी में जुड़ करके सांसद बने हैं, उनके लिए चूड़ियां भेजने का काम कर रहे हैं। वो देखिए, इस वीडियो को देखिए, ये कह रहे हैं कि हम सांसद विधायक जो बहुजन समाज से उठ करके पार्टी में जुड़े हैं और वहां मूक दर्शक बने हुए हैं, उनके लिए मैं चूड़ियां भेजने का काम करूंगा। अब यहां जनता से सीधे सवाल नेताओं से करना चाहिए, जनता को, कि क्या हमारे देश में फिल्म की शूटिंग हो रही है? फिल्म की शूटिंग ही इसको कहे, क्योंकि कभी कहा जा रहा था कि यूजीसी 1 पार्ट 1 को लेकर प्रदर्शन, यानी कि उस बिल के पास होने से पहला समाज यानी कि सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा है, उसी बिल का जब रोक लगा तो दूसरा समाज प्रदर्शन करने लगा। यानी कि जिस तरह से फिल्म का पार्ट 1 पार्ट 2 का शूटिंग होता है, रिलीज होता है, उसी तरह हमारे देश का नतीजा हो गया। कभी यूजीसी के कानून को लेकर के सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहे हैं, जब वह सवर्ण समाज शांत हुए यूजीसी रोक के बाद, तो बहुजन समाज प्रदर्शन करे, यानी कि यूजीसी 1 पार्ट यूजीसी 2 पार्ट प्रदर्शन हो रहा है। क्या हमारे देश के नेता जनता को इस तरह से गुमराह करके, उनको मूर्ख बना करके उनकी वोट लेना चाहती है? जब जनता सवाल करती है नेताओं से कि आप हमारे वोट को लेकर के क्या काम किए, हमारे समाज में, हमारे देश में के लिए क्या काम किए, तो यही जवाब देते हैं नेता कि मैंने यूजीसी का रेगुलेशन लाया, नियम लाया, ऐसा नियम ला दिया आपकी जो है 2 वर्ग में लोग बट गए, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तो बहुजन समाज की जो उत्तर प्रदेश की मायावती जी हैं, इनको भी तो सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये जो दलित समाज, इनका वोटर मजबूत वोटर है, उनको भी तो इनको कहना चाहिए इस कानून को लेकर के। या फिर वो चाहती हैं कि जो है प्रदर्शन इस तरह से दलित समाज करे। वहीं अखिलेश यादव की मैं बात करता हूं, क्या अखिलेश यादव को सामने नहीं आना चाहिए इस कानून पर? उनको नहीं दो बात कहनी चाहिए, क्योंकि पिछड़ी समाज भी तो प्रदर्शन कर रहा है। वहीं जो बड़े नेता पार्टी से वर्तमान सरकार में अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या इन सभी को सामने नहीं आना चाहिए? क्योंकि इन्हीं को वोट हमारी भोली भाली जनता देती है, ना कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को देती है। आज नेताओं को वोट देती है। आप सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं, तो वह जनता आज प्रदर्शन कर रही है, आपस में लड़ रही है, तो आप क्यों नहीं उनके लिए आकर के 2 शब्द कह रहे हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारे देश की जनता इस तरह से लड़े? क्या हमारी देश की सरकार, जो जनता शांत थी, आपस में कमा करके खा रही थी, क्या आप लोग उसको भड़काने का काम किए, चेक करने का काम किए कि हमारी जनता क्या वास्तव में आज शांत है? क्या किस पार्टी की ओर हमारी जनता जा रही है, जानना की कोशिश कर रहे थे? ये तो उदाहरण वही हुआ कि जब पानी शांत होता है तो व्यक्ति उसमें कंकड़ डालकर चेक करता है कि कितना उफाल मारता है, ये कितनी गहराई है। क्या आप ये चेक करना चाहते थे कि पानी शांत है, इस पर कंकड़ डाल करके जो है चेक किया जाए? तो साथियों, इस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ये हमारे देश के नेता हैं, आज इनको जात के नाम पे वोट लेना है और जात के नाम पे लोगों को बांटना है, जिससे उनका फायदा होगा, इसलिए इस तरह की कानून लाते हैं और कानून को खत्म करते हैं। लेकिन साथियों, आप एक भोली भाली जनता हैं, तो आप चुनाव के समय नेताओं को जवाब दीजिए, ना कि चुनाव के अन्य समय, क्योंकि अन्य समय करेंगे तो आपके साथ पूरे देश का नुकसान होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा देश के लिए और आपके लिए प्रदर्शन करने से। तो साथियों, यहीं पर खत्म करते हैं अपने विश्लेषण को। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।